जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सिंहा और दोस्तों आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान को क्या एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं या पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने इंतहाई पॉपुलर जो स्टेटमेंट्स देनी और इंतहाई पॉपुलिस्ट किस्म की स्टेटमेंट्स देनी, जिससे ये तासर लगना कि जो इस वक़्त पाकिस्तान के जो माज़ी के रूलर्स हैं वो जो हैं वो नालायक हैं, उनको कुछ पता नहीं है और जो भारत के साथ हम जो है जो माज़ी की हुकूमतें जब डायलॉग करती थीं, तो वो गलत करती थीं। अगर जनाब मुशर्रफ जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म भारत के वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी के साथ जाके सार्क समिट में हाथ मिला ले, तो ये पीस जेस्चर है। अगर नवाज़ शरीफ हाथ मिला ले मोदी के साथ, तो ये गद्दारी और इन चीज़ों की चीज़ें हमने हमने देखी हैं यहाँ पे। लेकिन असल चीज़ जो है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर जो ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर क्या पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है या नहीं है, इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं भी उन फॉलोअर्स में बाय द वे रहा हूँ, जो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसीहा है और हमें ये निकाल के ले जाएँगे हर भंवर से। लेकिन पता चला कि उनसे चीज़ें तो मैनेज उस तरह नहीं हुई, लेकिन वो हमें एक और डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो समझते हैं कि उनकी जो 70 साल ज़िंदगी के में वो उनका एक निचोड़ है और वो मुल्क को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहा करते थे ये जो हमारे हमारे लोगों बेचारों की किस्मत देखें कैसी है। अगर नवाज़ शरीफ साहब ने पर्ची लेके अमेरिकी सदर के सामने बैठ के कोई बात कर लेनी, तो उन्होंने कहना जनाब देखो इनको तो आता ही कुछ नहीं है, ये तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो पर्ची से पढ़ रहे हैं, ये पर्ची वज़ीर-ए-आज़म है। और इमरान खान देखो यूनाइटेड नेशंस में कैसे बात कर रहा है, बगैर पर्ची देखे बात कर रहा है। ये हमारा क्राइटेरिया होता था कि किस तरह हमने एक अपने लीडरान को या अपने लोगों को देखना। मुझे याद है कि चाइनीज़ जो थे जब उन्होंने 400 अरब डॉलर के पैकेज जो डील की ईरानियों के साथ, तो उस वक़्त चीनियों ने कहा स्टेटमेंट दी कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं, ईरान बाकी मुल्कों की तरह नहीं है जो एक फ़ोन कॉल पे लेट जाते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप तो एक फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं, बाद में मेरा ख्याल है वो रॉयटर्स में खबर छपी थी। बाद में फिर चीनियों ने और ईरानियों ने इस पे क्लैरिफ़ाई किया और वो कहा ये तो ईरानियों ने कहा था, चीनियों ने नहीं कहा था। यानी हो ये एक बड़ी स्टोरी है हमारी। बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि अब इमरान खान साहब ने क्या किया है कि इमरान खान साहब इंडिया से तो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं और रिसेंटली जो हमने फैसला किया कि हमने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बुलाया तो नहीं जाना, इंडियन लोकसभा के जो है वो उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं जाना, इंडिया से हमने कुट्टी कर लिया पक्की, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नहीं बोलना, तुसी सज्जे असी खब्बे बस तुहाडी साडी मुक गई। ठीक है, ये हमने फैसला कर लिया है। लेकिन एंड वो अंडर द टेबल जो है ना वो वहाँ से चीज़ें भी आ रही हैं जो हमारे कारोबारी लोगों के लिए शायद ज़रूरी हैं। इतना ज़्यादा हम इतना गुस्सा नहीं आया हमें जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता गुस्सा में। हम जो है इंशाअल्लाह वक़्त आने पे कंप्लीट कुटी कर लेंगे इंडिया के साथ। अभी लेकिन थोड़ी-सी कुटी हमारी वो है पूरी नहीं है। अमेरिका के साथ देखें तो पता चलता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने हमें कंप्लीटली वो अमेरिकन ब्लॉक से आउट हैं और अभी जो डेमोक्रेसी समिट के ऊपर इमरान खान साहब को बुलाया गया है, तो इमरान खान साहब को जो सजेशन दी जा रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। वो कह रहे हैं खान साहब पै जाओ तुसी अमरीका नो खरी खरी सुना दो। अमरीका हमें आइसोलेट अमरीका ने हमें किया हुआ है, तो शायद अमरीका से अब हमें डायलॉग नहीं करना चाहिए, अमरीका से बात नहीं करनी चाहिए। अमरीका को बता दो जो आपने अमरीका को मुंह पे कह दिया था ना एब्सोल्युटली नो, ये खान साहब आपने कंटिन्यू करना है। और एक और तबका भी है जो इमरान खान साहब को ये बता रहा है कि हमारी चाहे जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस और जो वेस्टफेलियन ये पॉलिटिकल सिस्टम है और जो एंग्लो सैक्सन मॉडल है, इसमें हमारी बड़े स्टेक्स खुबे हुए हैं। हमारी मिलिट्री हो, हमारे डिप्लोमेट्स हो, हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो, ये सारे बड़े ओपनली वेस्ट के साथ अलाइन है, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड से अलाइन है। चाइना वगैरह के साथ हमारी उस तरह की अभी वो केमिस्ट्री डेवलप नहीं है जिस तरह वो, लेकिन इमरान खान साहब दिल कर दे मैं एक बारी जड़ा ना हेड ऑन हो जाऊं और बाइडेन को मैं बता दूं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो बाइडेन ने सिंपल सा कह देना, सिंपल सी बात कर देनी, उन्होंने कहना ठीक है हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। क्या आपके साथ कोई आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी जान है, आप हमसे क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। मुझे याद है जब इमरान खान साहब गए थे वाशिंगटन, जो जब जनरल बाजवा साहब भी पाकिस्तान से गए थे,
क्योंकि आपको पता है ये हाइब्रिड रजीम है जिसमें हम रह रहे हैं, और ये वो रजीम है जिसको जो इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि ये दुनिया में डेमोक्रेसी में 105 नंबर पे आता है, जबकि हमारा हरीफ जिसको भारत है वो मेरे ख्याल है 53 नंबर पे डेमोक्रेसी में आता है। और हम जारी बात है बड़ा क्रिटिसिज्म करना पसंद करते हैं कि वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ ये है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम्स में डाला था, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे जो डेमोक्रेट्स होते हैं या जो पार्लियामेंट होती है वो सारे फैसले नहीं कर पाते इस चीज में। बहरहाल एनी हो, तो वहां पे उन्होंने कहा मैं डोनाल्ड ट्रंप को बता के आ गया हूं, ट्रंप साहब हमने ट्रेड करनी है, हमें एड नहीं चाहिए। उन्होंने एड पहले ही बंद कर दी हुई थी, वो एड वाला तो चक्कर ही कोई नहीं था। और जब ट्रेड की बात हुई तो मैं उन चीजों को थोड़ा सा मुझे पता चला, मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की कि ये जो इमरान खान साहब ने ट्रेड की बातें की हैं इसमें क्या सच्चाई है। पता चला कि वो अमेरिकी तो शायद तलाश कर रहे थे हमें कोई ट्रेड पार्टनर मिले, यहाँ से ट्रेड पार्टनर नहीं मिला उनको उस तरह का, और वो चीज दब गई। और स्टेट डिपार्टमेंट और बाकी लोग इस पर काफी काम करते हैं कि भाई बाकी जो पाकिस्तान के साथ वाकई फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी तकलीफ दे हैं, इमरान खान साहब को पूछा जाना चाहिए। मुझे तो तकलीफ इस चीज की भी होती है कि यार हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं कि हम शायद ये 5 साल हमारा टाइम है, इसके बाद हमारा ये टेन्योर खत्म हो जाना, हमने कौन सा वापस आना है, यहाँ पे आना है तो हमें क्या परवाह है। इमरान खान जाने, नून लीग वाले कहेंगे, नवाज शरीफ जाने, पीपल्स पार्टी कहेंगे, बिलावल जाने या जरदारी जाने, हमें क्या, हमने तो 5 साल टेन्योर पूरा कर लेना है। वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ हर बंदा, एवरी वन इज फाइटिंग एंड एवरी वन इज कंटेस्टिंग एंड एवरी वन इज बिलीव्स कि हमें यार काम करना चाहिए, वो टीम वर्क नहीं है। जिस तरह फॉरेन रिलेशंस कमेटी है सेनेट की या नेशनल असेंबली की, द वे दे शुड गो अप एंड सी के हमारे अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात है। अभी रिसेंटली अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन पाकिस्तान आए हुए थे, और इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का और उनके ख्यालात जानने का कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड द अमेरिकन्स रियली वांट टू वर्क विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ काम करना चाहते हैं, एंगेज होना चाहते हैं। और लेकिन हम कितना वो उस चीज को लेके चले, वो जो एड नहीं चाहिए ट्रेड चाहिए, लेकिन क्या ट्रेड हो चुकी, ट्रेड हुई, नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई, ये कौन सवाल का जवाब देगा, हम तो नहीं पूछ सकते, ना ही वो आजकल जो हमारे टॉप के लोग होते हैं ना ही वो जवाब देते हैं, वो बताना पसंद ही नहीं करते। और शायद हमारे सहाफी भी टफ सवाल नहीं करना पसंद करते, उनको ये होता है टफ सवाल किए तो शायद अगली दफा इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिलेगा हमें। मैं जानता हूँ एक हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, उन्होंने बताया कि मैंने, इमरान खान साहब बैठे हुए थे और पता नहीं ये उस वक्त किसी उनकी ऐप की लॉन्चिंग थी, तो मैंने बड़ा सख्त सवाल किया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर उसने नेक्स्ट टाइम बुलाया ही नहीं, बात खत्म, गल मुकी, आप इस काबिल नहीं है कि आप मुझसे सख्त सवाल कर सकें। सो ये इमरान खान साहब वाकई हमें ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले रहे हैं। इंडिया तो हमने कुट्टी कर ली, पैन तोड़ा साडा कोई तल्लक नहीं है, आप 5 फरवरी को जाके अंडू करें तो फिर आपसे बात होगी। अमेरिका के साथ एड नहीं, ट्रेड, एड पहले बंद हो चुकी थी, ट्रेड जो भी है वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका ही जाती है, वो भी उसको इनहेंस कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, ये हमें बताते नहीं है, और उसको कैसे काम आगे लेके जाना है शायद एक दिन आएगा कि हमें पता चलेगा जी हमारी, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड तो नहीं है, वो तो सारी एड लेड ग्रोथ है, एड लेड ग्रोथ, नॉट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। आगे आ जाए यूरोप, यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। वो कह रहे हैं अपना रिकॉर्ड ठीक करो, अपनी ह्यूमन राइट्स ठीक करो, मीडिया फ्रीडम ठीक करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करो, ये हाइब्रिड रिजीम वाले खाते बंद करो, ये आर्टिफिशियल सिस्टम चल रहे हैं, आपने डेमोक्रेसी का क्या हालत की हुई है। अब हमें बताते हैं वो लोग, जिस तरह आईएमएफ हमें बताता है ना कि ये 40 अरब रुपए की जो आपने कोविड फंड इस्तेमाल हुआ उसमें 40 अरब रुपए कहाँ गए, आईएमएफ पूछ पूछ के थक गया, 6 महीने आईएमएफ को लगे हमें वो पूछते रहे, एट द एंड ऑफ द डे जब हमें वो रिपोर्ट रिलीज की तो पता चला 40 अरब रुपए के गबन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ है तो इस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते। हाँ, ये नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलवियों के दौर में होता तो ज्यादा सवाल पूछे जाते, उनको टफ टाइम दिया जाता। सो ये जो चीजें हैं कौन इसका तलाश करेगा, थैंक्स टू, मैं तो आईएमएफ कहूंगा कि जिन्होंने फोर्स किया हमारी गवर्नमेंट को कि वो बताएं कि वो पैसा किधर गया, वरना ये कब बताते हैं, कब लीडरान सवालों के जवाब देना पसंद करते हैं। सो एक तो ये हो गया। अभी वो हमें कह रहे हैं आप अपनी डेमोक्रेसी ठीक करें, तो ऐसी तैसी तुसी डेमोक्रेसी क्यों नहीं ठीक करें दे, ਅਸੀਂ कहने हैं साड़ी डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, ये हाइब्रिड रिजीम है। थोड़े दिन पहले मैं एक एमएनए साहब को मिला, हमारी नेशनल असेंबली के यंग पार्लियामेंटेरियन है, तो मुझे कहते हैं कि जनाब हमारे एक सवाल बड़ा कॉन्टिन्यूसली हमें पूछा जाता है,
और वो सवाल ये पूछा जाता है कि रोजाना कोई ना कोई हर 2-4 महीने बाद हमें कोई फोन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का बंदा या कोई दोस्त इधर उधर से, कहता है यार ये इमरान खान की हुकूमत जा रही है, ये इमरान खान की हुकूमत जा रही है, ये कब जा रही है इमरान खान की हुकूमत? सुना बैग पैक कर रहे हैं, सुना आजकल तैयारियां हो रही हैं, हालात खराब हैं, एक पेज नहीं है, स्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से खुश नहीं है, इमरान खान साहब जो है वो स्टैब्लिशमेंट को नाराज कर बैठे हैं, वो इस तरह की बातें वो कह रहे थे। तो मुझसे भी उन्होंने सवाल पूछा कि चीमा साहब ये लोग क्यों पूछ रहे हैं हमसे ये बातें ना? तो मैंने कहा जनाब मुझे जो लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि ऐसे लोग क्यों पूछते हैं, उसकी एक वजह मुझे लगती है। उसकी वजह यह है कि जब एक ओवरऑल तासुर किसी गवर्नमेंट के बारे में ये होता है कि ये गवर्नमेंट अपने आप पे नहीं खड़ी, ये अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खड़ी, इसको किसी गैर जमहूरी ताकत का सहारा है, अनडेमोक्रेटिक फोर्स का सहारा है, तो फिर क्वेश्चन लगेगा। जब हमारी सियासी जमातें और हमारे डेमोक्रेटिक पार्टीज अपनी पावर से हुकूमत में आएंगे तो वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा ये हुकूमत कब जा रही है, क्योंकि पता होगा ना भाई ये अपने आप पे आए हैं, अगर इनका जाने का निजाम हुआ तो वो भी चले जाएगा। जब तक ये सिस्टम आर्टिफिशियली खड़ा है, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को गैर जमहूरी ताकतें सपोर्ट करती रहेंगी फॉर वन रीजन, गुड रीजन और फॉर द बैड रीजन, जो भी इसके लिए मकसद है, तब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा कि मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है ये पैकअप हो रही है, ये क्वेश्चन आता रहेगा। और फिर यूरोपियन यूनियन दाएं बाएं से हमें ये लोग सवाल करते रहेंगे, हमें पूछते रहेंगे, हमें पिंच करेंगे, ये सानू चुंजा मारन दे कि तो जमहूरियत नु की मसला है, एंड वी विल आंसरिंग देम कि पायन नहीं साडी जमहूरियत बिल्कुल ठीक है, इत्थे कोई मसला नहीं, एक पेज कम करन दे ਅਸੀਂ दोनों पेज उत्ते बैठे हैं। सो आई थिंक दिस इज वेयर द क्वेश्चन इज कि जब तक ये आर्टिफिशियल सेटअप है, ये हाइब्रिड रिजीम है, ये ऐसे रहेंगे। सो यूरोप भी चला गया, अमेरिका की हालत आपने देख ली, अमेरिका ने सुना अड्डे मांगे भी नहीं थे, हमने कह दिया अड्डे, नो अड्डे, एब्सोल्युटली नो। अमेरिकी भी नाराज, इंडिया के साथ पहले हमने खाता गोल कर लिया, आगे मुस्लिम वर्ल्ड से एक हमें उम्मीद है अगली मार्च में, ये 3-4 महीने बाद ओआईसी का फॉरेन रिलेशन मिनिस्टर्स का इजलास है और उसमें हमने कश्मीर के जनाब नारे मारने हैं वहां पे कि जनाब देखें कश्मीर के साथ ज्यादती हुई, ह्यूमन राइट्स का हुआ, ये वो, मतलब इस तरह की बातें सारी हमने करनी है। गो के कश्मीरी जो है वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। कश्मीरी परेशान ये है, वो कहते हैं कि तुसी कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते साढ़े बारे, हमारा वक्त ना जाया करें। यू मीट एनी कश्मीरी, आइदर ही इज फ्रॉम आजाद कश्मीर लिविंग अब्रॉड और समवेयर, दे आर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग अ क्वेश्चन टू पाकिस्तान कि आप हमारा वक्त तो नहीं जाया कर रहे। मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं हम उनका वक्त जाया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हैज नो पॉलिसी फॉर कश्मीर, पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, स्वाय इसके के बस प्रेस रिलीज जारी कर देना, बात करना, क्योंकि बात सुनी को नहीं रहा ना। क्योंकि जो दुनिया के जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं, आप कभी डिप्लोमेट से मिलें, बाहर जाएं, अपने डिप्लोमेट्स जो बाहर की दुनिया में होते हैं, तो वो ये बात बड़ा रेगुलरली करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम जाके जब होस्ट कैपिटल्स को कहते हैं कि वो कश्मीर में ये हो रहा है, इंडिया ये कर रहा है, तो वो कहते हैं पायन ए गल बंद कर दो, बहुत हो गई, होर कहानी सुनाओ, आगे चलो। हमें पता है इंडिया बुरा है, कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, इंसानी हकूक की वायलेशंस है, वहां पे राइट्स नहीं मिल रहे, सो एंड सो बहुत सारी कहानियां होती हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं इससे आगे की बात सुनाए, आगे क्या करना है, एंड आगे की स्टोरी जो है वो हमारे पास होती कोई नहीं, क्योंकि 95% जो केबल्स जाती हैं शायद इस्लामाबाद से, वो जाती इसी कश्मीर के इशू और भारत के ऊपर है। तो इसके अलावा भी कोई आपका है मसला, जिस तरह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में वो चुंजा लड़ाते रहते हैं एंड वो कीप ऑन कंप्लेनिंग ऑन ईच अदर। ये मुझे एक डिप्लोमेट ने वैसे कोड किया था, मुझे भूल गया किसने किया था, लेकिन किसी ने किया था, उन्होंने कहा ये जो जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कंप्लेन करते रहते हैं, इस तरह पाकिस्तान भी कंप्लेन करता रहता है। एक वक्त था इंडिया भी इसी तरह कंप्लेन करता था, इंडिया भी कंप्लेन करता है, लेकिन इंडिया ये कहता रहता है जी ये दहशतगर्दी कराते हैं, हम कहते हैं जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान आ गए हैं, वो एक्सक्यूज जारी बात है, वो डोंट हैव, और वो हम कैसे कह सकेंगे। अब ये भी चीज है। ये हमें ओआईसी ने वैसे हमारी छुट्टी करा दी, क्योंकि ओआईसी ने फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हमारे कहने पे नहीं बुलाया था, और अभी बुला रहे हैं वो, हम उनको कहते रहे, और बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा टफ स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने हमारी बात ना सुनी, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास ना बुलाया ओआईसी का, हम कोई और प्लेटफॉर्म देंगे, ढूंढ लेंगे। फिर करते करते क्या ना करते, मरते क्या ना करते, फिर हमें सऊदीज को नाराज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई नाराज करेंगे तो अगले दिन $4 अरब आया, उससे पहले भी उन्होंने पैसे भेजे, उससे पहले भी डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भेजा, तो क्यों नाराज कर पाए हम ओआईसी को।
सो ये इमरान खान साहब की ओआईसी की पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में। और दूसरा बताऊं आपको, इमरान खान साहब के जितने दौरे हैं सारे मुस्लिम वर्ल्ड में हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब वेस्टर्न वर्ल्ड को या नॉन मुस्लिम दुनिया को दुनिया ही नहीं मानते। क्या वो समझते हैं ये दुनिया है ही नहीं है, ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लोग इज्जत के काबिल नहीं है, या ये लोग, इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि मैंने ये वेस्टर्न दुनिया को छोड़ दिया है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड से लेना देना है। ऊपर से जब टीएलपी जैसी सियासी जमात आ जाती हैं, जमातें जो कह रही हैं फ्रांस का सफारत खाना बंद करो, तो इमरान खान साहब जो है वो ऊपर से वो खुद भी नहीं जा रहे होते यूरोप वगैरह। तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद खान साहब ने ये यूरोप और वाली गुल्ली गोल कर दी है। दे डोंट केयर अबाउट यूरोप और ये सब, ये गैर जरूरी दुनिया है, इनको छोड़ दें। और इमरान खान साहब ने 3.5 साल के टेन्योर में एक भी ट्रिप यूरोप का नहीं है, स्वाय स्विट्जरलैंड के, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर था और एक ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर था। तो ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं। फिर अफगानिस्तान में अगर आप आ जाएंगे तो अफगानिस्तान में दुनिया में समझ रही है हम अफगान तालिबान के एडवोकेट हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो सोसाइटल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर ये सारे अफगानी पाकिस्तान आ गए तो हमारे तो यहाँ कबाड़ा निकल जाएगा। पहले हालात बुरे हैं, इन्होंने 40 लाख रिफ्यूजी आ गए थे, उन्होंने हमारी सोसाइटी के अंदर घुस गए, वो एक और तरह की जो सिचुएशन है उसमें चले गए हैं। पर एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड जो मैं एक चीज समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो यूएन भी नहीं गए, COP26 की मीटिंग में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों वो इमरान खान साहब मुल्क को रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं करते? क्या फॉरेन मिनिस्टर सारा कुछ है? जो एक लीडर का पर्सनल टच होता है बहुत सारी चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ 2023 इलेक्शंस को देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने पता है कि जो 2023 इलेक्शन है उसके लिए काम कर रहे हैं। डोमेस्टिकली वो बयानियां बना रहे हैं रियासत मदीना का, एक्सटर्नली वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, और साथ ही वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। ये ईवीएम मशीन, क्योंकि उनको पता है मैंने डिलीवर तो किया कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने वो जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई मैं ऐसी रिफॉर्म भी नहीं कर सका, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं कर सका। एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर की उन्होंने बात की है, विच इज अ गुड पॉइंट बाय द वे, विच शुड बी अप्रिशिएबल, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि हम भूल जाएं कि उन्होंने अच्छे काम भी किया, अच्छा काम ये किया उन्होंने। आई जस्ट रियली अप्रिशिएट ऑन दिस कि उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं कि केपी के लोगों को सबको हेल्थ केयर मिलेगी, तो पंजाब के लोगों को भी हेल्थ केयर मिलेगी, ये एक अच्छी चीज है। बाकी ओवरऑल वी आर डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। चाइनीज वैसे आपको पता नाराज हैं, उनके अपने मसले चल रहे हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं वी आर नॉट डूइंग आवर पार्ट ऑफ द डील, दे हैव डन देयर पार्ट ऑफ द डील। सो मेरा ख्याल है कि जो एट द एंड में जो सोल्यूशन थोड़ा सा देना चाहूँ वो ये है कि इमरान खान साहब एक काम कर सकते हैं अच्छा। अगर इमरान खान साहब तमाम सियासी ताकतों को और गैर सियासी ताकतों को एक पेज पे लें और एक प्रॉपर कंसेंसस नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तलाश किया जाए, जिस फ्रेमवर्क के अंदर पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी का एक मॉडल तैयार किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट। पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये फैसला करें कि हाँ, हमें भूल जाएं कि कौन सी जमात पावर में है, ये फैसला करें कि इस इंडिकेटर को पहले इस जमात ने इतना आगे लेके गई, दूसरा आगे लेके गई, बाकी सियासत अपनी जरूर करते रहें, लेकिन ये चीजें अगर हमने ना की, वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द वर्ल्ड। हमारी जितनी आबादी हो चुकी है, जितने हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें, क्योंकि ये इमरान खान साहब के लफ्ज हैं कि जितना डेट बढ़ रहा है, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, but there is a global isolation of Pakistan, and I'm sure Imran Khan साहब will look into it very soon. मेरी बात तो वो सुनते नहीं है, नाम मेरी उन तक एक्सेस है, लेकिन फिर भी I really want that someone should create this national document for the country, जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मजहबी जमातें सब इकट्ठे हो जाएं और मुल्क के लिए एक चीज लेके चले, हाँ भाई ये काम करना है, इररिस्पेक्टिव के कौन पावर में है और कौन पावर में नहीं। आई होप एक दिन जरूर आएगा कि हमारी सियासी अशराफिया को यह अकल आएगी कि हाँ, मिल के एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है मुल्क के लिए, बिकॉज एट द मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ फॉर रनिंग द कंट्री। द पोलराइजेशन वी हैव is too much and too dangerous for the society. Thank you very much.